रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद शमी, बहुत सारे, इनफैक्ट 10 लोगों का नाम अब आ चुका है मार्क की लिस्ट में। इन सब की बोली सबसे पहले लगेगी जब 12 तारीख को ऑक्शन शुरू होने वाला है ऑक्शन का, तो फिर ऑक्शन का नहीं, आईपीएल का, इस सीजन का बड़ा वाला ऑक्शन। तो सबसे पहले वो जो बैग होगा, बैग के अंदर वो बेल्स होंगी, बेल्स के ऊपर ये 10 नाम लिखे जाएंगे और फिर देखते हैं किसकी किस्मत पहले खुलती है। और एक और मजेदार बात है, एक तो इसमें ईशान किशन का नाम नहीं है, विच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, और जोफ्रा आर्चर ने अपना नाम डाल दिया है। इस साल वो उपलब्ध नहीं होने वाले हैं, वो इस मार्की लिस्ट में भी नहीं है, वो एक्सेलरेटर में आएंगे। भैया एक्सेलरेटर होता क्या है आपको पता नहीं? पता तो मैं बता दूंगा कि भाई एक्सेलरेटर होता क्या है, और वहां पर वो आएंगे। और इस साल भाई जो भी उनको खरीदेगा, अगर कोई खरीदेगा तो उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। सो जोफ्रा आर्चर विल बी यूज्ड एज, या फिर आपको रखना होगा एज वन ऑफ योर ओवरसीज ऑप्शंस even when he is not available. Now that's going to be an interesting one. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्की में कौन है, कौन रह जाएगा, इनमें सबसे महंगा कौन, करते हैं आज इस सब की बात। और इन जनाब, अब इनको मत कहना कि आप नहीं जानते, जानते हो यार। हैशटैग आकाशवाणी, इस पे जरा हम बात करते हैं आईपीएल के ऑक्शन की। 12 और 13 2 दिन 550 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। आई मीन 550 करोड़ में कितने जीरो होते हैं अपन को आइडिया नहीं है, क्योंकि अपन को मिलने वाले नहीं है, तो काय को अपने को सोचने का। पर इंटरेस्टिंग है कि 10 लोगों की वो जो मार्की प्लेयर्स की लिस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है। सिर्फ एक लिस्ट है, कई बार क्या होता है कि 2 लिस्ट रहती है कि आपका एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप, तो उस तरीके से बड़े ऑक्शन अमूमन वैसे चला करते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। सिर्फ एक लिस्ट है जिसमें 10 नाम है, जिसमें ईशान किशन नहीं है, जिसमें सुरेश रैना नहीं है। 2 बड़े नाम मेरे जहन में एकदम इमीडिएटली आते हैं, वो नहीं है। बाकी कौन कौन है, लेट्स गो थ्रू द लिस्ट। रविचंद्रन अश्विन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, देयर इज नो यूजी चहल बाय द वे इस लिस्ट के अंदर। रविचंद्रन अश्विन का नाम इस लिस्ट में शुमार है। ट्रेंट बोल्ट है, पैट कमिंस है, शिखर धवन है, फाफ डू प्लेसी है, क्विंटन डी कॉक है, श्रेयस अय्यर है, कगिसो रबाडा, मोहम्मद शमी एंड डेविड वार्नर। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन। ये 10 नाम जो हैं इस सूची का हिस्सा हैं। एक एक करके चलें, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन का नाम वो पहले नंबर पर वो जो लिस्ट रिलीज हुई उसमें था। CR अश्विन विल गेट सोल्ड, देयर इज नो डाउट कि वो खरीदे जाएंगे, पर कितने पैसों में खरीदे जाएंगे? He's not a spring chicken. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल युवा हैं, नए हैं, अननोन कमोडिटी है। 4 ओवर का T20 में मैं इनको बैंक कहता हूं, पर पिछले साल बहुत सारे विकेट्स नहीं थी, विकेट टेकिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ गई है। आई एम थिंकिंग 5-6 करोड़ मैक्स, मतलब इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि रविचंद्रन अश्विन पे ज्यादा दांव खेला जाएगा। बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर, यूजी चहल का इसमें नाम नहीं है, राहुल चाहर का इसमें नाम नहीं है, इसमें मुजीब नबी, बहुत सारे स्पिनर्स है जिन्होंने अभी इस ऑक्शन में आना है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप रविचंद्रन अश्विन पे 8-10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दैट्स नंबर 1। और दूसरे नंबर पे जो नाम है वो ट्रेंट बोल्ट का। ट्रेंट बोल्ट के लिए मुझे लगता है पैसे खर्च किए जाएंगे, क्योंकि आप लुकिंग एट व्हाट, नई गेंद का गेंदबाज, मोर इंपॉर्टेंटली डेथ का गेंदबाज। देयर इज नो जोफ्रा आर्चर, उनके डिस्कशन बाद में करते हैं। तो बचे कितने आपके पास? बचे बुमराह थे, वो तो एक तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। और कौन है जो मतलब गन डेथ बॉलर हो? सिराज को आप उम्मीद कर सकते हैं, हर्षल का इसमें नाम नहीं है। सी ट्रेंट बोल्ट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, तो ये हो सकता है 6-7 करोड़ के आसपास। आई मीन ही कुड बी इन दैट कैटेगरी आराम से। आई विल बी सरप्राइज अगर नहीं है, क्योंकि पिछले 12 महीने में 12 से 24 महीने में इनका जो कद है T20 क्रिकेट में बड़ा है एज अ डेथ बॉलर एज वेल। तीसरे नंबर पे नाम है पैट कमिंस का। 15.5 करोड़ रुपए भूल जाइए, ही इज टेकिंग अ ह्यूज पे कट। आई विल से 1/3, 5-5.5 करोड़, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। इससे ज्यादा पैसे अगर खर्च होंगे तो आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन का नाम नहीं है, उनके ऊपर मैं खर्च करना चाहूंगा। पैट कमिंस बैटिंग जरूर कर देते हैं, पर ही इज नॉट माई गन T20 बॉलर एट ऑल। सो नाम बहुत बड़ा है, 2 करोड़ का बेस प्राइस है, मार्की प्लेयर में की लिस्ट में है, कप्तानी के कैंडिडेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर 5.5 करोड़ 6 करोड़ मैक्स इज व्हाट आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट इन। तो 5-5.5 करोड़ इज व्हाट आई हैव हैड इन माइंड फॉर पैट कमिंस। पर उसके बाद जो नाम है वो क्विंटन डी कॉक का। अब अगर क्विंटन डी कॉक का नाम डेविड वार्नर से पहले आ गया ना, तो मुझे तो लग रहा है ये बैंक ही तोड़ देंगे। और हो सकता है कि मतलब मैं तो इनको कप्तानी के रूप में भी देख सकता हूँ। 29 साल के, लेफ्ट हैंडेड है, ओपनर है, कीपर है, मल्टी फैसेटेड प्लेयर, सेल्फलेस प्लेयर। और ये ऐसा नहीं कि टुक टुक करके रन बनाएंगे अपने, ये नहीं करते, ये मारते हैं आके। और मेरे विचार में ही शुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर हम ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करें, डेविड वार्नर, इनके बीच में वो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पर मैं एम टिल्टिंग टुवर्ड्स क्विंटन डी कॉक। मैं तो कहूंगा आरसीबी को कप्तान बना दो यार, सोचो तो सही इनको कप्तान बनाने की। मतलब थिंक अलोंग दोज लाइंस, इट मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन इवन के यार, थिंक अबाउट इट। आपने तो वैसे भी ओवरसीज कप्तान पहले बनाया है, क्योंकि वो वाला प्लेयर है जिसको आप 14 के 14 मैच खिलाएंगे, आप इनको बाहर नहीं बिठाएंगे। सो इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। शिखर धवन वंस अगेन एक्सपेंसिव में भी आई एम थिंकिंग 6-6.5 करोड़, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन है। ये बड़ा ऑप्शन है, वो छोटा ऑप्शन नहीं है जहां पे पैसे ज्यादा हो। यहाँ पे बड़ा ऑप्शन है कि डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी बहुत खुल के है। और शिखर धवन कैन ही बी दैट कैप्टेंसी मटीरियल।
मैं कह रहा हूं केकेआर थिंक अबाउट हिम, अगर आप उनको शॉर्ट टर्म के लिए कप्तान बनाना चाहते हैं, पर आर दे गोइंग टू थिंक अबाउट हिम? आई डोंट नो, आई एम नॉट 100% सर्टन, क्योंकि लेफ्टी उनके पास ऑलरेडी वेंकटेश अय्यर एज एन ओपनर है। 5-6 करोड़ का मुझे इनका स्लॉट ऐसा नजर आता है। इनके बाद आएंगे फाफ डू प्लेसी। फाफ डू प्लेसी कप्तानी कर चुके हैं, कप्तान के रूप में आप इनको देख सकते हैं, पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि एज इज नॉट ऑन हिज साइड, और आप ऐसा नहीं करना चाहते कि इतना शॉर्ट टर्म कप्तान बनाए कि अगले साल ना बने। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, करंटली अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल पिछला साल भी अच्छा किया था, बीपीएल अच्छा कर रहे हैं, सो यू वुड एक्सपेक्ट कि वो परफॉर्म तो करेंगे, पर एज अ कैप्टन ना। सो आई एम थिंकिंग 3.5-4 करोड़ मैक्स फॉर फाफ डू प्लेसी। मुझसे ज्यादा पैसे मेरे को नहीं लगते कि उनके ऊपर खर्च होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर इज नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट एंड ही इज गोइंग टू ब्रेक द बैंक। इस मार्क की लिस्ट के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो श्रेयस अय्यर होने वाले हैं। 12, 13, 14, 15, 16 करोड़ तक भी जा सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 20 करोड़ भी भाई एक फ्रेंचाइज ने संभाल के रखे हैं। मैं कहूंगा मत खर्च करना, 20 करोड़ किसी पे खर्च मत करना, क्योंकि आपकी टीम में सिर्फ एक काम होगा, वो है इम्बैलेंस। फिर आप टीम अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो 13, 14, 15 करोड़, बट दैट्स अबाउट इट। जस्ट स्टॉप देयर। अगर आपको कप्तान चाहिए, डेस्परेट हो, तो भी उससे ज्यादा खर्च मत करना, क्योंकि अगर कप्तान अच्छा मिल गया तो टीम तो खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे कप्तान का। तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में जरूर सबसे महंगे जो होंगे वो होंगे डेविड वार्नर और डेविड वार्नर नहीं, श्रेयस अय्यर, कगिसो रबाडा, द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज बॉलर बारमैन, आई मीन डेफिनेटली। और इस सूची में ये तोड़ेंगे बैंक, ये 8.5-9 करोड़ में जाएंगे। ये मुझे लगता है कि अच्छे खासे महंगे और पैसे लेके जाएंगे। कगिसो रबाडा, मोहम्मद शामी, आई एम लुकिंग एट अबाउट 4.5-5 करोड़। उनसे ज्यादा मेरे को नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता। आई मीन क्योंकि इसमें हर्षल भी नहीं है, आवेश भी नहीं है, दीपक चाहर भी नहीं है, शार्दुल ठाकुर भी नहीं है, बहुत सारे नाम है जो इस सूची में नहीं है। सो कई बार ना उल्टा पड़ जाता है। ये मार्की लिस्ट में होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि अगर मतलब छोटी ऑप्शन हो, मार्की लिस्ट है, सब भाग गए पीछे, बिडिंग वॉर हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कहते रुक जाओ यार, बाद में कोई आने वाला है, आई टेक हिम, अभी मेरे को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि ये तो ऑप्शन की सिर्फ शुरुआत भर है। सो शामी माइट एक्चुअली फॉल इन दैट कैटेगरी। डेविड वार्नर, विल अ टीम लुक एट हिम एज कैप्टन? कप्तानी के रूप में सोचे तो जरूर ही कुड बी अ विकल्प, एंड ऑफ कोर्स आप फिर उनके ऊपर पैसे भी खर्च करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, पर डू आई सी दैट हैपनिंग? Maybe not. I'm not 100% certain. हालांकि फिर भी ये 8-9 करोड़ में जाएंगे। हालांकि जॉनी बेस्टो, ईशान किशन, इन सब ने बाद में आना है, जो मुझे लगता है कि काफी पैसे लेकर जाएंगे। हो सकता है कि इनसे ज्यादा पैसे ले जाएं। अब जोफ्रा आर्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिफोर आई गो, और इन्होंने अपना नाम डाला है ऑप्शन में, जो कि अवेलेबल नहीं होने वाले, 2022 में अवेलेबल नहीं होंगे। एक्सेलरेटर में आएंगे। एक्सेलरेटर का अर्थ है कि जब सबकी ऑप्शन खत्म होगी तो एक्सेलरेटर का प्रोग्राम शुरू, यानी कि टक 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 करके आप जाएंगे। हो सकता है उस समय बहुत टीमों के पास बहुत सारे पैसे ना बचे हों, क्योंकि अगर आपने इनको खरीदा तो आप इस साल उनकी रिप्लेसमेंट नहीं पाएंगे। आई मीन व्हाई वुड यू पुट योर नेम इन दैट लिस्ट देन? यार मैं तो कहूंगा मत करो, क्योंकि इस साल तो खेलना नहीं है, अगले साल छोटी ऑप्शन नहीं, बड़ी डिमांड नहीं, बहुत सारे पैसे। तो आई वुड एक्चुअली लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। पर जोफ्रा ने नाम डाल दिया है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टीम से पैसे नहीं बचे तो वही 4-5 करोड़ किसी ने कहा चल छोड़ दे, डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ओवरसीज प्लेयर कम सही, अगले साल तो काम आएगा। पर अगर आप इफ यू रियली नीड द गुड वैल्यू ऑफ योर मनी, तो आप चाहेंगे कि यार मतलब अपने अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कि भाई 15, 16, 17, 18 करोड़ में ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, और ऐसी तब होती है जब छोटी ऑप्शन होती है। क्रिस मॉरिस पे हुई, जाई रिचर्डसन पे हुई, राइली मेरेडिथ पे हुई, काइल जेमिसन पे हुई, ये सब छोटी ऑप्शन की प्रोडक्ट्स हैं। पैट कमिंस पे हुई, ये सब छोटी ऑप्शन में आते हैं बड़े बड़े पैसे। आई डोंट नो व्हाई वुड यू पुट योर नेम देयर इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। दैट्स अ सरप्राइज। पर आज का जो मेरा ट्रिविया था वो जोफ्रा आर्चर ही है साहब। जोफ्रा आर्चर करवा दिया ना इन्होंने, बैट्समैन का डिपार्चर बहुत बार करते हैं। आज के लिए मेरे पास इतना ही, कल फिर बात करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मतलब कमेंट अपने सेक्शन को भर दीजिए, प्रोफाइल में अपने पिन कर लीजिए, दोस्तों को बताइए कि क्रिकेट की कहानी ओनली गेट ऑन #आकाशवाणी। सीढ़ियों पे खड़ा ये नन्ना सा बैट्समैन और बहुत दूर भेजा गेंद को, एक और बढ़िया शॉट। दर्शकों में हेलमेट बंटवा दीजिए, मूड में है खिलाड़ी। एक और खूबसूरत शॉट, नन्ना कलाकार।